राध्या के कदम आज पहले से कहीं ज्यादा भारी थे। हाथ में पैसों से भरा बैग था, लेकिन दिल डर और बेचैनी से भरा हुआ। हर कदम के साथ उसके मन में बस एक ही प्रार्थना थी, किसी भी तरह प्रथम सही सलामत मिल जाए। सामने किडनैपरों का अड्डा था, सुनसान, खामोश और डर से भरा हुआ। उसने गहरी सांस ली और दरवाज़ा धीरे से खोला। उधर निहारिका दूर खड़ी सब देख रही थी। उसने किडनैपरों की बात मानने से इनकार कर दिया था और चुपके चुपके राध्या के पीछे पीछे वहां तक पहुंच गई थी। उसके मन में बस एक ही डर था, अगर राध्या आज प्रथम को बचाकर ले आई तो उसका सारा खेल खत्म हो जाएगा। उसकी चाल, उसकी साजिश सब बेकार हो जाएगी। यही सोच उसे अंदर ही अंदर बेचैन कर रही थी। राध्या जैसे ही अंदर पहुंची, उसकी नज़र इधर उधर दौड़ी। प्रथम जी कहाँ हैं? उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन उसमें उम्मीद अभी भी बाकी थी। किडनैपर ने ठंडी हंसी के साथ कहा, इतनी जल्दी क्या है? पहले ये बताओ, तुम अकेली आई हो या कोई और भी तुम्हारे पीछे आया है? राध्या ने बिना एक पल गवाए जवाब दिया, मेरा यकीन कीजिए, मैं अकेली ही आई हूं, मेरे पीछे कोई नहीं है। जी हां दोस्तों, अगर आप राध्या और प्रथम के साथ हैं तो आए सपोर्ट राध्या और प्रथम कमेंट में ज़रूर लिखें और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। उसके शब्दों में सच्चाई थी, लेकिन किस्मत शायद आज उसका साथ नहीं दे रही थी। अचानक किडनैपर की नज़र दरवाजे के पीछे पड़ी और वो जोर से चिल्लाया, तो फिर ये कौन है जो छुपकर हमारी बातें सुन रहा है? राध्या का दिल जैसे धड़कना भूल गया। उसने पलट कर देखा, दरवाजे के पीछे निहारिका खड़ी थी। अब सब कुछ सामने आ चुका था। उसी समय बंधा हुआ प्रथम ये सब देख रहा था। उसकी आंखों में दर्द था, लेकिन दिमाग पूरी तरह सतर्क था। उसने सोचा, यही मौका है, अगर मैं कुछ करूं तो शायद हम बच सकते हैं। पास ही रखा एक डिब्बा उसकी नज़र में आया। उसने धीरे धीरे खुद को संभालते हुए उसे उठाने की कोशिश की। उसका इरादा साफ था, किसी तरह किडनैपर का ध्यान भटकाना। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, किडनैपर को उसकी हरकत का अंदेशा हो गया। उसने गुस्से में आकर बंदूक उठाई और डराने के लिए एक गोली चला दी। अगले ही पल सब कुछ बदल गया। गोली की आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी और प्रथम जमीन पर गिर पड़ा। राध्या की चीख ने सन्नाटे को चीर दिया। प्रथम जी! वो भागकर उसके पास गई, उसे अपनी गोद में लिया। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। कोई है? प्लीज, कोई मेरे प्रथम जी को अस्पताल ले चलो, प्लीज। उसकी आवाज में इतनी बेबसी थी कि पत्थर दिल भी पिघल जाए। लेकिन वहां मौजूद लोग पत्थर से भी ज्यादा कठोर थे। उधर निहारिका के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। हालात उसके हाथ से निकल चुके थे। उसने सोचा भी नहीं था कि बात यहां तक पहुंच जाएगी। उसके मन में बस एक ही डर था, अगर ये सब उसके सिर आ गया तो वो कहीं की नहीं रहेगी। बिना एक पल गवाए वो चुपचाप वहां से निकल गई। पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत भी नहीं हुई। उसकी चाल तेज थी, लेकिन दिल उससे भी तेज धड़क रहा था। राध्या अभी भी वहीं बैठी थी, प्रथम को संभाले हुए। उसके आंसू उसके चेहरे पर गिर रहे थे, जैसे हर आंसू एक प्रार्थना बन गया हो। आपको कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना, आप ठीक हो जाएंगे। वो बार बार कह रही थी, जैसे अपने ही शब्दों से खुद को दिलासा दे रही हो। उस पल में समय जैसे थम गया था। एक तरफ प्यार, दर्द और उम्मीद थी, दूसरी तरफ धोखा, डर और साजिश। अब सवाल सिर्फ इतना था, क्या राध्या की दुआ काम आएगी? क्या प्रथम बच पाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, निहारिका की ये गलती क्या उसके पूरे खेल को खत्म कर देगी? कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर खड़ी थी जहां हर फैसला सब कुछ बदल सकता था।